हेलो गाइस, मेरा नाम है कमल श्रीवास। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्स के बारे में। क्वाड्स डीलिंग इन इंडो पैसिफिक रीजन क्यों हो रही है, इसकी रियलिटी क्या है, इसके पीछे क्यों ये किया जा रहा है। क्योंकि आज तक कभी कोई भी 4 देश ऐसा एक्सरसाइज नहीं की है। किसी ने 3 देशों ने की है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया करता रहता है, लेकिन कभी भी 4 देशों ने नहीं की है। सबसे पहले क्वाड्स के बारे में हम जानेंगे। क्वाड्स क्या है? क्वार्ट्ज की स्थापना 2007 और 2008 के दशक में हुई थी, लेकिन उस टाइम पे इतनी मीटिंगें नहीं हुआ करती थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था ये ग्रुप। लेकिन 2017 में इसको फिर प्रेजेंट में आया और डेली अब हर ईयर में मीटिंग होती हैं, बातें होती हैं। इसमें 4 देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, यूएस। तो इसमें है क्या? देखिए, इसमें वैसे तो मिलिट्री एक्सरसाइजें होती नहीं है। जब ये ग्रुप बना था तो चाइना ने इस ग्रुप को बनने के लिए मना किया था, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप एक वन साइडेड ग्रुप बन जाता है मिलिट्री पावर का। चाइना को लगा था कि ये मिलिट्री पावर बिल्ड करेगा, लेकिन ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को विश्वास दिलाया था कि हम मिलिट्री की बातें नहीं करते हैं, हम नॉर्मली इकनॉमी वगैरह की बातें करते हैं केवल, ठीक है। और इंडिया ने भी विश्वास दिलाया था ये इस बात का कि हम लोग मिलिट्री की बातें नहीं करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये इस टाइम न्यूज़ में क्यों है, क्यों, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इस बार बोला जा रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन डील टू यूज़ ईच अदर मिलिट्री बेसिस। जैसे कि इस बार मिलिट्री बेसिस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यूज़ कर रहे हैं। कोई भी किसी के भी मिलिट्री बेसिस यूज़ कर सकता है, आपने न्यूज़ सुनी होगी, ठीक है। लेकिन इस बार जो मालवाल एक्सरसाइज होने वाली है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया जा रहा है। मेन बात ये है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया मूल गवर्नमेंट मूल्स ऑस्ट्रेलिया इंटर इनटू मालवाल नेवल एक्सरसाइज। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है। तो ये ऐसा क्यों है इस बार? क्यों, जब कभी 4 देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती नहीं है, तो इस बार क्यों हो रही है ये क्वाड्स के बीच में, ठीक है। होती है ऐसा नहीं, लेकिन इन देशों के बीच में नहीं होती है, क्योंकि ये एक अलग सेंटिमेंट पहुंचता है किसी भी दूसरे देश के ऊपर। जैसे कि अगर ये एक्सरसाइज होती है तो चाइना मना करता है हर बार, क्योंकि ये अलग सेंटिमेंट पड़ता है, क्योंकि चाइना की इन 4 देशों से बनती नहीं है। आपको बताऊंगा मैं। अभी जापान ने भी बताया है कि, ऑस्ट्रेलिया ने भी बताया, रूस बोल रहा हूँ, यूएस से भी। मतलब अभी यूएस का तो आपको पता ही होगा, यूएस से और अभी चाइना का कैसा विवाद चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसी से आपको मैं बताता हूँ कि क्या होगा। अच्छा, ये देखिए और न्यूज़ आई है, प्रोवाइड टू ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। ये एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहे हैं इस टाइम पे बॉर्डर पर। तो इसी कारण बोला जा रहा है कि इंडिया मालवार उसमें बुलाएगी एक्सरसाइज में। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार बुला रहा हो, इससे पहले भी बुला चुके हैं 2007 में, लेकिन नॉन परमानेंट के। लेकिन उस टाइम भी चाइना ने मना किया था, तो फिर ऑस्ट्रेलिया नहीं आया था। 2018 में बुलाया गया तो इंडिया ने मना कर दिया था, क्योंकि चाइना को ये पसंद नहीं था उस टाइम पे। तो हमारी तब ऐसी नीति भी नहीं रहती थी कि चाइना के अगेंस्ट जाएं हम। ऑस्ट्रेलिया की भी नीति नहीं रहती थी, लेकिन अब ऐसे कारण पड़ गए हैं कि अब नीतियाँ बन गई हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, तो मेन बात ये चारों इसलिए एक साथ एक्सरसाइज नहीं करते हैं क्योंकि ये एशियन नोटो बन जाता है एक तरह का। जैसे कि यूरोप के देश हैं, उनके सारे ग्रुप एक जैसे हैं, मतलब सारे देश मिले हुए हैं, तो एक न्यूट्रो टाइप का बन जाता है कि सारे देश मिले होते हैं, तो एक सेंटिमेंट जाता है किसी दूसरे कंट्री को। जैसे अफ्रीका के सारे देश एक ही साथ है, तो ये दूसरे एरिया में सेंटिमेंट जाता है कि ये हमारे विरोधी हो सकते हैं। इसीलिए ये लोग इतना मिलिट्री एक्सेस एक साथ कभी नहीं करते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ऐसा प्रभाव ना पड़े कि दूसरे देश को ये लगे कि हम उनके विपरीत हैं, तो इसलिए ये लोग ऐसा नहीं करते। सबसे पहली बात ये है, मैं आपको बता दूं कि अभी तक कितनी एक्सरसाइज हो चुकी हैं? 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। 18 जुलाई को इंडिया की एक्सरसाइज हुई थी यूएस से, ठीक है, और 21 जुलाई को भी हो चुकी है जापान की और ऑस्ट्रेलिया की। मतलब ये कंटिन्यू एक्सरसाइज चलती रहती है, लेकिन मालवाल वाली एक्सरसाइज अब 1 महीने के बाद ही है मेरे ख्याल से। अभी मुझे डेट नहीं पता है, लेकिन 1 महीने के बाद ही है, तो पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया उसमें आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, कुछ लोगों का कहना है
हमारे पास कई वो आते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया इनवाइट करेगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही लोगों का कहना होता है, सबके अलग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जापान का भी यही कहना है कि जो हमारा सेनकुका आइलैंड से विवाद चल रहा है उसको हम ख़त्म कर दें, क्योंकि चाइना और जापान की अब वो बहुत ही ज़्यादा आपने देखा हो कोविड के चक्कर में हो गई है, क्योंकि उसने जापान ने अपनी कंपनियां भी बुला ली हैं वो चाइना से जापान में, और उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड की। ऐसा नहीं कि सब्सिडी नहीं दी, उनको बोला है कि आप आके यहाँ बेस बनाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया और चाइना में भी वॉर चल रहा है, आपने देखा होगा, ट्रेड वॉर 2.0 न्यूज़ में देखा होगा आपने, है। तो ऐसे यूएस में भी ट्रेड वॉर चल रहा है कई सारा। तो ये हो क्यों रहा है? सही करेंगे, ये कोविड के कारण हो रहा है। और कई, अब मैं आपको बता दूं कि कौन क्या कह रहा है कि हो सकता है इंडिया बुला सकती है ऑस्ट्रेलिया को कि नहीं। देखिए पैट्रिक, ये बता रहा हूँ मैं, पैट्रिक गैरेंड बुंचन, इन्होंने का कहना है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाई? इनका कहना ऐसा क्यों? ये कहते हैं कि बेशक ऑस्ट्रेलिया बोलो, इंडिया और चाइना का वॉर, वो लद्दाख रीजन में अभी वॉर के आसार हैं, लेकिन इंडिया उसके खिलाफ कदम लेगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस हद तक नहीं करेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके अपोजिट जाएगा चाइना का, ऐसा नहीं अपोजिट नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। अगर ये वाला कदम उठाता है, ये ज़्यादा बड़ा कदम हो जाएगा, क्योंकि फिर चाइना को हर जगह से घेर लिया है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ इस न्यूज़ के बारे में। तो अभी किसी का मुद्दा कुछ है कि कोई बोल रहा है कि इंडिया बुलाएगा, तो इसमें कोई पक्का नहीं है। जब ये होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।